So hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again and we are discussing previous year questions. किसके? तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 28 वर्षों में टोटल प्रश्न कवर किए हैं 25,000 के आसपास, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज गांधी जी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी। तो दिस PYQ discussion is a part of larger program that is ROARO टारगेट 140 प्लस बैच प्लस ये मैराथन प्लस बैच का भी पार्ट है, तो इसमें भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैराथन प्लस बैच जैसा कि मैंने बोला था कि तीसरी बैच जो है ROARO टारगेट 140 प्लस बैच की चल रही थी। मैंने बोला संडे के बाद से एडमिशन न्यू नहीं लिए जाएंगे। 2 बाई संडे 3-4 एडमिशन आ चुके थे, तो क्योंकि पिछली कक्षाएं काफ़ी जो है पीछे चली जा चुकी हैं तो इन लोगों को उसमें जो है इंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच दैट इज़ मैराथन प्लस बैच। और ये जो बैच है ये वीक में 3 दिन चलेगी और ये क्लासेस थोड़ी लेंदी होंगी, मैराथन होंगी और नाइट में ये क्लासेस चलेंगी। 9 और 10 PM से स्टार्ट होंगी क्लासेस, 9 और 10 PM। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं 25 या 26 मई से। तो दोज हु विश टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम। सारी डिटेल यही है। बाकी एक डिटेल जो शेड्यूल है कैसे कैसे क्लास होने वाली है आई विल शेयर ऑन दोज थिंग्स ऑन माय प्लेटफॉर्म, जो कि फोकल IS का आपका टेलीग्राम चैनल है, एज वेल एज आपको यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया जाएगा। फीस 999 रुपीज़, 10 फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड हैं, डेली हैंडआउट्स हैं, सारे कुछ चीज़ें, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। बाकी की जानकारी, बाकी का जो आपको ओवरव्यू लेना है आप इस क्लास को देख के ले सकते हो कि हाँ क्लासेस किस तरह की होंगी। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ PYQ विदाउट डिलेइंग अ मिनट। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? स्टार्टअप ऑफ गांधीयन पीरियड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू रॉवलेट सत्याग्रह। रॉवलेट सत्याग्रह कब हुआ वो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे चल के हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार बाई। तो दिस इज समथिंग इंट्रीगिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा वैसा है। तो कहीं कहीं पे जो है लिखा है और UPPCS ने भी माना है बाई द विमेंस ऑफ बारदोली। और ये बारदोली सत्याग्रह गांधी के एजिस में किया था वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। तो सत्याग्रह बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा सत्याग्रह है गांधी का। अभी हम गांधी के और भी चीज़ों को देखेंगे। तो बारदोली सत्याग्रह में जो आपकी कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, इस पे जो है गांधी जी दिया हुआ है कि गांधी जी ने इनको ये टाइटल बेस्टोड किया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। UPPCS ने ये माना है बाय द वुमेन्स ऑफ द बारदोली। यूनानी मेडिकल ऑफिसर 2018 के प्रश्न में पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1950 विच ही रिटर्न इन द ईयर। तो 1919 में इन्होंने रिटर्न किया था। ठीक है, ऑन द पर्टेक्स ऑफ जलियांवाला बाग मैस्केयर। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। और इस भीषण उसमें इन्होंने वाइसरॉय को चिट्ठी लिखी और इसको कंडेम किया है और अपना नाइटहुड, जो इनको नाइटहुड मिला था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1915 इनकी पोएम्स के लिए, इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द लिटरेचर स्पेशली हिज पोएम्स। और इसमें इनकी जो सबसे फेमस पोएम है वो है गीतांजलि। और कौन सी है? घरे बहरे है, स्वदेशी मूवमेंट पे घरे बहरे। ठीक है, और भी पोएम्स है। ठीक है, तो ये सारी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियाँ हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ACF मेंस 2018। रिवोल्यूशनरी लीडर हु अटेम्प्टेड टू असैसिनेट कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टारगेट वॉज। तो इट वॉज गोपीनाथ शाह। गोपीनाथ शाह के बारे में डिटेल हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और RO मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। हु कॉल्ड खादी एज अ यूनिफॉर्म ऑफ फ्रीडम। तो महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी ने खादी को यूनिफॉर्म बताया है किसका? स्वतंत्रता का। UPPCS मेंस 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। महात्मा गांधी फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमको पता है कि 1894 में और 92 में वो चले गए थे कहाँ पे?
साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका किसी मर्चेंट का केस लड़ने, दादा अहमद करके कुछ नाम था, तो वो नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो केस लड़ने के लिए गए, तो 1 साल के लिए वहाँ 1893 तक इनका जो है 1893 या 94 तक इनका स्टे था, बट वो फिर वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं। तो 1894 या 93 से लेके 1893 से लेके जब इनका 9 जनवरी, जिसको हम 9th of Jan 1915 को जब ये भारत आते हैं, इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस बीच ये इंडिया में एक तो आए हैं 1901 में, 1902 तक रहे हैं, दिसंबर में आए थे। दूसरा है 1906 में, और तीसरा है 1915 में। तो 3 बार ये इंडिया आए हैं अपने अफ्रीका स्टे के बीच में। ठीक है, तो 1901 में जब आए तो इन्होंने जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1901 का, इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहली बार कांग्रेस से ये मुखातिब हुए थे। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन ऑफ 1901, 1901 का कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे दिनसा वाचा, दिनसा वाचा। ठीक है, और BEO 2003 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा है। 1906 में जब आए तो ये अपने पर्सनल काम से आए थे, इनकी मदर का डेथ हो गया था, इसके लिए कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। और फाइनली ये आते हैं 1915 में 9 जनवरी को, और ये रिक्वेस्ट की जाती है बाई गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भेजते हैं CF एंड्रयूज़ को गांधी को मनाने के लिए, तो गांधी इंडिया आते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, CF एंड्रयूज़ का भी नाम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। MK गांधी फर्स्ट यूज द वर्ल्ड सत्याग्रह इन, तो ये सबसे पहले 1906 में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करते हैं, और सबसे पहले यहाँ सत्याग्रह वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रवक्ता 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। हु क्वाइंड द वर्ल्ड सत्याग्रह अगेन? महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखिए ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं, आगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अभी ये देखते रहिए। ठीक है, और ये फर्स्ट पेपर GS 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। महात्मा गांधी मेड हिज पब्लिक डिबेट इन इंडिया फ्रॉम, तो पब्लिक डिबेट इन इंडिया फ्रॉम कहाँ से इन्होंने किया है? तो टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए, पब्लिक डिबेट इन्होंने इंडिया में जो है वो 1900, आप लोग चंपारण सत्याग्रह सोचोगे, लेकिन इट वॉज नॉट चंपारण सत्याग्रह। व्हेन ही केम टू इंडिया इन 1915, 1915 में 9 जनवरी को आए, तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु कौन हैं? गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इनको एडवाइस किया कि पहले जाओ कंट्री के हुक्स एंड कॉर्नर्स में टहलो, लोकल मासेस को जानो कि क्या है। ठीक है, और ये 1915 से 1916 तक टहलते हैं। 1916 में मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल M, जिनको हम महामना मदन मोहन मालवीय बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय, इनको इनविटेशन लेटर भेजते हैं। किस लिए? 1916 में इनॉग्रल जो सेशन हो रहा है किसका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार इनका पब्लिक डिबेट होता है, ये स्पीच देते हैं, और ये पूरे कांग्रेस को उस समय जो है थोड़ा सा बेइज्जत टाइप का करते हैं। बेइज्जत टाइप का कि कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस द पार्टी ऑफ इलाइटिस्ट, लॉयर्स की पार्टी है, और ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो आपका जो फ्रीडम लेनी है, जो स्वतंत्रता है, ये बिना मासेस के, बिना पीजेंट्स के, बिना डाउन रोडन्स के नहीं आएगी। तो वे आर दे, वो कहीं पे नहीं है, तो इनको बाद में धीरे से उतार भी दिया जाता है, लेकिन इनका ये पहला डिबेट रहता है इंडियन सीन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। UPPCS मेंस पहला पेपर है GS का 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, UPPCS ने पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन UPSC भी पूछ सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी वॉज एडवाइज्ड, इनको जो है एडवाइज किया गया दैट ही शुड स्पेंड ईयर विद हिज ईयर्स ओपन बट माउथ शट, यानी कुछ बोलेंगे नहीं इन इंडिया, फर्स्ट ईयर बाई गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। In which session of the Congress was Mahatma Gandhi informed about the problems of the peasants of Champaran? तो it was 1916 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये लखनऊ में हुआ था, जिसमें कई चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। इसी के साइड लाइन पे जो है
एंड कांग्रेस का पैक्ट भी हुआ था, और लीग का भी 1916 का सेशन जो है लखनऊ में ही हुआ था। लखनऊ सेशन में ही एक्सट्रीमिस्ट और जो है मॉडरेट्स का भी मिलन हुआ था, और यहीं जो है लखनऊ सेशन में, अब इसको आपको एक चीज़ बताने मैंने बार बार पॉइंट आउट किया है, ये जो लखनऊ का 1916 का सेशन है, 1916 का, इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, और इस समय एक बहुत ही सज्जन से इंसान, साधारण सा इंसान, किसान जो है चंपारण से, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला आते हैं लखनऊ और किसानों की प्लाइट्स, उनकी समस्याओं को बताते हैं किससे? मोहनदास करमचंद गांधी से, और उनको इनवाइट करते हैं टू द चंपारण कि वो जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं को आकर देखें और उसका कोई हल निकालें। गांधी जी इनको वचन देते हैं। इनके लौटने के बाद गांधी जी मूव करते हैं टूवर्ड्स चंपारण। तो सबसे पहले इनका जो एजिटेशन होता है, ये उतरते हैं पटना पे, वहीं पे इनका वार्म वेलकम होता है, यहीं से एजिटेशन भी स्टार्ट होता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पटना से उतरते हुए आपका ये मुजफ्फरपुर होते हुए ये चंपारण पहुँचते हैं। इनको इनके साथ में अकम्पनी कर दे रहे हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह बाबू। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, जनरली बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये सारे लोग इनके साथ में हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में समस्या क्या थी कि जो अभी हमने एक जो इंडिगो वो देखा, इंडिगो मूवमेंट बंगाल में है ना, बंगाल में एक इंडिगो मूवमेंट देखा है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये इंडिगो की समस्या चंपारण जो है वेस्टर्न बिहार में आ चुकी है। तो वेस्टर्न बिहार में जो नील की खेती है, जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं, ये मजबूर कर रहे हैं यहाँ के किसानों को कि आपका अगर 20 कट्ठा ज़मीन है, यानी 20 पार्ट ज़मीन है, तो आप 3 पार्ट पे, 1 2 3 पार्ट पे जो है क्या है, इंडिगो प्लांटेशन करोगे। ठीक है, इसके साथ समस्या थी कि इंडिगो प्लांटेशन करने के बाद ये ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी। ठीक है, फाइनली ये चीज़ें हटी गांधी जी के परसुएशन से। ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के मेंबर जो होते हैं वो गांधी जी भी रहते, हेड नहीं है, मेंबर हैं। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी, तो गांधी वॉज मेंबर ऑफ दैट कमेटी। ये चीज़ हमको याद रखनी है। आरओ मेंस 2013, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। गांधी स्टार्टेड द कैंपेन टू फ्री द इंडेंचर्ड लेबर्स फ्रॉम, कहाँ से ये चालू किया है इंडेंचर्ड लेबर्स को फ्री करने का? ठीक है, तो ये भी चंपारण से है, ये याद रखना, चंपारण यानी पटना से चालू कर देते हैं। ये आंसर इसमें पटना था, याद रखना लोअर मेंस में। गांधी के पॉलिटिकल गुरु फिर से हमने गोपाल कृष्ण गोखले, प्रवक्ता 2015 में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखा? तो ये 1909 में लिखा है, और इन 1909, आपको पता है कि 1909 का समय क्या है, तो 1909 में एक एक्ट भी आया है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट भी जो है दिया गया है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया है मुस्लिमों को, 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई और 1909 में इनको ग्रांट किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो हिंद स्वराज जो इन्होंने मैगजीन लिखी है, ये गुजराती में लिखी थी, रिटन एब्रॉड, ठीक है, ऑन अ शिप ड्यूरिंग, ये गांधी का रिटर्न हो रहा था फ्रॉम लंदन, ठीक है, लंदन टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये कब लिखी है? तो ये वोयाज पे लिखी है, शिप पे लिखी है। ठीक है, जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। ठीक है, इस शिप का भी नाम ऐसा कभी यूपी पीसीएस पूछ ले सकता है, तो SS किल्डोनान कासल। ठीक, तो ये याद रखना, लोअर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो फैक्ट जो है पूछता है, ऐसा नहीं है कि फैक्ट नहीं पूछता। जलियांवाला बाग मैस्केयर का डेट कब था? तो 13 अप्रैल 1919 का। अब जलियांवाला जो बाग हुआ था, तो यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था बाय द मासेज। ठीक है, मासेज। इस समय जो पंजाब का गवर्नर है वो ये माइकल ओ डायर है, और इस समय जो ब्रिगेडियर है, आर्मी चीफ है, ब्रिगेडियर है, वो REH डायर है।
ठीक है, तो दोनों ओडायर हैं, माइकल ओडायर और रेजिनल्ड ओडायर है, रेजिनल्ड हेनरी ओडायर है। ठीक है, तो ये जो रेजिनल्ड हेनरी ओडायर है ये पीसफुल मासेस को फायरिंग का आदेश दे देता है और ये यहाँ पे जो है हज़ारों में लोगों की डेथ होती है। ठीक है, हज़ारों में लोगों की डेथ होती है। ये जो रेजिनल्ड जो डायर है ये मिलिट्री चीफ है, याद रखना, और जो पंजाब का गवर्नर है वो है माइकल ओडायर। ठीक है, माइकल ओडायर। ये रेजिनल्ड ओडायर 2-4 साल में खुद ही मर जाएगा, लेकिन ये जो माइकल ओडायर है ये जो है इसको उधम सिंह मारेंगे 1940s में। ठीक है, 1940s में ही वॉज किल्ड बाई उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह। तो इतनी चीज़ें हमको जलियांवाला बाग प्रोटेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये जलियांवाला बाग प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? तो रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। किसके अगेंस्ट? रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट। अब रॉवलेट सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया था बाई गांधी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, सत्याग्रह। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ जो जनरली जो है आप लोगों को या मासेस को या रीडर्स को नहीं पता होता है कि ये जो सत्याग्रह है ये सत्याग्रह यहाँ पे तो 13 अप्रैल को चल रहा है। 30 मार्च को 30 यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन आगे दिखेगा भी। 30 मार्च 1919 को रॉवलेट के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट होता है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में सत्याग्रह होता है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक, तो दिल्ली में जो सत्याग्रह हो रहा है इस सत्याग्रह में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है, जो किसान लीडर हैं, स्वामी सहजानंद। सहजानंद। ये जो स्वामी सहजानंद हैं ही वॉज अ वेरी स्टॉन्च हिंदू लीडर। ठीक है, और एग्रेरियन रिफॉर्म को प्रमोट करते हैं। किसान सभा का फॉर्मेशन किया इन्होंने 1936 में। ठीक है, और 1929 में जो है ऑल इंडिया किसान सभा 1936, 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती आज के जैसे आपके योगी आदित्यनाथ हैं सैफरन पहनते हैं, इसी तरह से सैफरन पहन के घुमा करते थे। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको बंदूक की गोलियों की आवाज़ आती है और ये नियर भी रेलवे स्टेशन पे नियरली 50 पीपल को मार दिया जाता है बाय द पुलिस। मैस्केयर होता है यहाँ भी। तो ये चीज़ें हमने दिल्ली में का नहीं सुना है। ठीक, तो ये मैस्केयर होता है, ये लोग दौड़ के उधर जाते हैं, जो गोरखा आर्मी है इनके ऊपर बंदूक टांग देती है और ये बोलते हैं कि ठीक है चलाओ, गोली चलाना है तो चलाओ, मैं सामने खड़ा हूँ। बाद में वो सेटल होता है चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली वॉज द नर्व सेंटर, तो यहाँ पे चीज़ें एस्केलेट करना वॉज नॉट पॉसिबल कि स्वामी सहजानंद जैसे स्टॉन्च लीडर को किल कर दिया जाए। फिर अगेन देखो कि ये जो 30 मार्च के बाद ये जो है और इनके साथ अदर लीडर्स, इनको इनवाइट किया जाता है इनटू द प्रीमाइस ऑफ जामा मस्जिद। अब सोचो किसी स्टांच हिंदू लीडर को जामा मस्जिद में, जामा मॉस्क में इनवाइट किया जाता है और यहाँ पे ये नारा लगाते हुए अंदर जाते हैं और जो है पब्लिक को एड्रेस करते हैं, हिंदू मुस्लिम योग एकता जिंदाबाद। ठीक है, एड्रेस करते हैं 4 जो है अप्रैल को, 4 अप्रैल को। तो ये जलियांवाले बाग से पहले का ये मैसेकेयर है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड दिस इज वेरी ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यूपीपीसीएस प्री जीएस 1991 और 1993 में जो है ये जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन आया है। इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक एज एन वेपन? ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देता, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से मूवमेंट में महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक का जो है यूज़ किया है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में इंडिया था, तो इंडिया आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो इट वाज 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन मिल ऑनर और वर्कर्स के बीच में, जो कि प्लेग फैला था पुणे में, उसके लिए जो वेज हाइक का डिमांड था। और ये लोग 35% का वेज हाइक मांग रहे थे और महात्मा गांधी के हंगर स्ट्राइक ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सुधार करवाया और इन लोगों को 35% का वेज हाइक मिला। तो ये जो है सक्सेसफुल जो है था 1918 का अहमदाबाद मिल
स्ट्राइक जो है और अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद जो इनका फास्ट टू डेथ है 2010 में। चंपारण में तिनखतिया सिस्टम क्या है, तो अभी मैंने बात किया कि 20 कट्ठे की ज़मीन है उसके 3 भाग पे मैंडेटरली जो है क्या है करना है कि उसके 3 भाग पे मैंडेटरली इंडिगो की फॉर्म जो है इंडिगो का प्लांटेशन करना है। 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान। ओके, सो वी वर एट हाँ, ये सारी चीज़ें तो देख ली है, 13 अप्रैल देख लिया है। गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट, तो इनका जो पहला सत्याग्रह है इन इंडिया ये जो है अगेंस्ट किसके स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज चंपारण सत्याग्रह इन 1917। लेकिन इंडिया लेवल पे फुल स्केल सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो इट वॉज रॉवलेट एक्ट में के खिलाफ जो सत्याग्रह किया था गांधी ने वो था, ठीक है, 1919 का। तो महात्मा गांधी वॉज अकम्पनीड इन द चंपारण स्ट्रगल बाई राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा वॉज द ऑप्शन, एंड दिस इज वो क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस प्री 1999। गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एक बार बस गांधी जी नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं और ये समय है 1924 का। 1924 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ और इसी सेशन में गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस की प्रेसिडेंसी संभाले हैं और ये प्रवक्ता 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 1922 में बिहार में सेशन हुआ था, 1922 में जिसके जो है ये बिहार के गया में सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास या CR दास। तो ये बेसिकली इस समय जो है आपका NCM जो है फेल हो गया था चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से। अब कांग्रेस में भय था लीडर्स में कि अब इस समय में क्या हो, तो एक फैक्शन जो है वो कहता है कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, विलेजेस में जाते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं। दूसरा सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ये नो चेंजर्स कहलाए, यानी गांधी की ओरिजिनल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। दूसरा जो सेक्शन है ये कहते हैं कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे, ठीक है, और यहाँ से चेंज लाएंगे, ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डालेंगे और इनको चेंजर्स कहा गया, स्वराजिस्ट कहा गया। और 1923 में आप देखोगे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराजिस्ट पार्टी या स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी रिपीट कर रहा हूँ, तो इतनी बार चीज़ें रिपीट होंगी, आप सिर्फ बैठ के देखोगे, सुनोगे, चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। और बिलीव मी ये पूरी की पूरी जो है आपकी, अभी तो मॉडर्न एंशिएंट सब चल रहा है, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी कवर हो रही है, एक चीज़ भी नहीं छूटेगी, जिस हिसाब से ये डिस्कशन ऑनगोइंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है हु अपोज्ड महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यूपी पीसीएस ने इसका आंसर मांगा है NG रंगा। अब ये NG रंगा जो हैं, he was very prominent person NG रंगा, and he was associated with NG रंगा was associated with किसके साथ हैं, तो ये जो हैं आई थिंक किसान सभा के साथ ही हैं, स्वामी सहजानंद साहब के एसोसिएटेड हैं, लेकिन इनिशियली ही सपोर्टेड महात्मा गांधी। तो यह आप एक बार देख लेना, ठीक है, वो एक बार देख लेना। द वर्ल्ड महात्मा वॉज एडेड बिफोर गांधी इज नेम ड्यूरिंग, तो इट वॉज 1917 चंपारण सत्याग्रह। द टाइटल ऑफ महात्मा वॉज ग्रांटेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो ये याद रखना 2001 में। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ऑफ द कांग्रेस इंक्वायरी कमिटी ऑन जलियांवाला बाग मैस्केयर वॉज असाइंड टू, तो एक जो है कमिटी बनाई गई जिसके मेंबर थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, MR जयकर, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी वो महात्मा गांधी को करनी थी। और ये जो हंटर कमीशन की एक तरफा व्यू था इसको अपोज करने के लिए ये बनाया गया था। 2014 प्री में पूछा गया। गांधी जी का प्रिंसिपल ऑफ राम राज्य क्या था, तो इनका जो प्रिंसिपल ऑफ राम राज्य था वो नॉन वायलेंस था, नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना, ठीक है।
पीसीएस प्री 1993 में। हु रिजाइन फ्रॉम द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये सर शंकरन नायर थे और ये एडवोकेट हैं, ठीक है, एडवोकेट हैं और ये इन्होंने केस भी लड़ा है जलियांवाला बाग पे। और अभी जो है एक मूवी आई है अक्षय कुमार की, क्या नाम है मूवी का, कमेंट में बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जलियांवाला बाग पे इस बार क्वेश्चन आना ही आना है, 100% देख लेना, ठीक है। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका वॉज, तो ये 1909 में इंडियन ओपिनियन नाम से पेपर निकालते हैं, 2002 में पूछा गया है। ये हमने बोला कि ये वोयाज पे, शिप पे ये पेपर इन्होंने लिखा है। द टू लीडर्स हु वर्कड फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग दियर टूर इन इंडिया वर, तो बेसिकली ये आंसर जो इसमें गांधी एंड तिलक दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मतलब मेरी आपत्ति ये है कि गांधी का तो ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तिलक ऑल टुगेदर ये रिवाइवलिज्म की बात ज़्यादा करते हैं अदर देन सोशल अपलिफ्टमेंट की। तो गांधी और कस्तूरबा गांधी होता तो ज़्यादा सही होता, लेकिन यूपीपीसीएस ने माना है तो हम भी मान के चलेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज द सपोर्टर ऑफ, तो ये फिलोसफिकल एनार्किज्म के सपोर्टर थे, ठीक है, 2009 में पूछा गया। करमचंद गांधी इनके पिताजी कहाँ के दीवान थे, तो जब इनका जन्म हुआ तो ये पोरबंदर के दीवान हुए। बाद में जब गांधी जी 10 साल के हुए, हाई स्कूल में गए, तो ये राजकोट के दीवान और लेटर ऑन बीकानेर के दीवान। यानी दीवान कौन है, तो ये वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, वेल ऑफ फैमिली थी इनकी, ऐसा नहीं है कि लोग गरीब थे। द मीनिंग ऑफ अहिंसा इन गांधीज व्यू, तो अहिंसा का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है गांधी की नज़रों में, तो अटेनमेंट ऑफ ट्रुथ, यूपीपीसीएस प्री 1994। तो ठीक है, ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन पीसीएस ने हमारे क्या माना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका, जहाँ से गांधी को फेंक दिया गया था ट्रेन से, तो ये पीटर मार्टिन्सबर्ग है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जोहानसबर्ग नहीं है, पीटर मार्टिन्सबर्ग है। यूपीपीसीएस मेंस के पहले पेपर 2015 में पूछा हुआ है, एनजीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। द पर्सन हु गेव द सरमन ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली ऑन अप्रैल 4, 1919, तो अभी हमने बात की थी, ये इंडियन ओपिनियन कार्ड देना, इट वॉज स्वामी सहजानंद। कौन थे, स्वामी सहजानंद। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये याद रखना। और पीसीएस प्री 2002 में पूछा हुआ भी प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। द टू लीडर्स हु वर्कड फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग दियर टूर इन इंडिया वर, तो हमने ये देख लिया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वायलेंस इज द क्रूअल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी और लोअर मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ जेल वेयर गांधी गेव स्पीच वॉज, तो इस सेवरल जेल में स्पीच है, लेकिन इनकी सबसे फेमस स्पीच है जब इनका हंगर स्ट्राइक होता है। हंगर स्ट्राइक किसके, तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, आफ्टर द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक ही में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ओनली पार्टी विच पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड्स ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज BR अम्बेडकर और लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो ये दोनों ने सभी में वो किया है। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद जो है, पहले तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, फेल हो जाता है, कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड होता है बिटवीन द कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जो ब्रिटिश पीएम है, अच्छा, ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है, तो गांधी जी को कंपनी किया था इसमें लंदन के लिए CFA एंड्रयूज़ ने, वही पर्सन जिसको गोखले ने भेजा था गांधी जी को मना के इंडिया लाने के लिए, CFA एंड्रयूज़ ने, ठीक है। तो ये जो फेल होता है तो क्या है, गांधी जी बोलते हैं कि भाई ये नहीं है तो फिर से हम अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी को जेल कर दी जाती है और ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगेन यूज़ करता है और वो कम्युनल अवार्ड जो है ग्रांट कर देता है फॉर द SC and STs, ठीक है। ये कम्युनल अवार्ड है, तो कम्युनल अवार्ड जब ग्रांट करता है तो इसके विरोध में गांधी जी फास्ट अनटू डेथ रखते हैं व्हेन ही वाज इन यरवदा जेल पुणे। कहाँ पे थे, यरवदा जेल पुणे में,
ठीक है। तो यरवदा जेल में ये फास्ट पे रखते हैं और यहाँ पे अपनी सबसे फेमस स्पीच देते हैं, और ये फाइनली जब कांग्रेस पे प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे एक पैक्ट साइन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। ये कब हो रहा है? 1932 में हो रहा है। किसके किसके बीच में? तो एक तरफ हैं गांधी जी, ऑन बिहाफ ऑफ गांधी दिस पैक्ट वॉज साइंड बाई मदन मोहन मालवीय। दूसरे हैं BR अम्बेडकर, इनके बीच में सहमति बनती है और पैक्ट साइन किया जाता है। रिजर्व सीट्स के लिए मान जाते हैं। लोअर 2015 में पूछा हुआ है। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ इन, ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। ओके, ये क्वेश्चन गलत है, तो ये आंसर जरा से देख लेना। तो हमने देख लिया, दीवान जो है पहले, सबसे पहले पोरबंदर के रहते हैं, फिर जो है कहाँ के, पोरबंदर के बाद जो है ये बीकानेर, और उस पोरबंदर पोरबंदर के बाद राजकोट, देन बीकानेर के दीवान बनते हैं। 1936 में महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किया था सेवाग्राम को उनका आश्रम की तरह से। 1906, देखिए अब आश्रम की बात करें तो जो है कटोच गुजरात में है, एक बार नाम आप लोग देख लेना। यहाँ पे ये सबसे पहले आश्रम बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, ठीक है, 1915 में, ठीक है। तो 1915 में जो आश्रम बना रहे हैं, इसमें जगह कम पड़ती है, जब इनके प्रोटेस्ट और फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यही आश्रम इन 1917 वॉज ट्रांसफर्ड टू साबरमती। अगेन इन 1936 इन्होंने सेवाग्राम को इनका नया आश्रम और रेसिडेंट बनाया, मेकिंग इट द नर्व सेंटर ऑफ हिज रूरल फोकस्ड फ्रीडम एंड रिफॉर्म एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। यूपी लोअर मेंस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन फॉर एडवोकेटिंग पैसिव रेसिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस? अगेन इट वॉज महात्मा गांधी। ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस करते हैं, मतलब डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है। गांधी पैसिव रेजिस्टेंस है नहीं, थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस। गांधीज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स वाज कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश राइटर्स एज, तो क्या कंसिडर किए करते थे ब्रिटिश राइटर कि एक पावरफुल वेपन है इनका, ये जो है ब्रिटिश मेड गुड्स का जो बायकॉट कर रहे हैं, ये पावरफुल वेपन है किसके लिए? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर इंडिया। ठीक है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए है। लोअर मेंस 2013 में, अब देखिए लोअर मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 में लगातार। नाउ हाउ डिड महात्मा गांधी सॉल्व द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेजेस बाय एस्टैब्लिशिंग देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज इनटू द विलेजेस? द लास्ट प्लेस इन गांधी सत्याग्रह स्ट्रेटजी इज, ठीक है, द लास्ट प्लेस इन गांधी सत्याग्रह, गांधी की सत्याग्रह का जो स्ट्रेटजी है उसमें सबसे लास्ट में क्या आता है? ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो आता है सत्याग्रह में, ये है इनका फास्ट अनटू डेथ, यानी फास्टिंग। ठीक है, अगेन 2013 लोअर मेंस। अकॉर्डिंग टू गांधी द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज, तो पॉलिटिक्स की मीनिंग क्या है? ठीक है, नॉन वायलेंस है। ठीक है, याद रखना पॉलिटिक्स की मीनिंग। ठीक है, महात्मा गांधी इज नॉट रिलेटेड टू, तो इसमें हमने पहले भी ये क्वेश्चन दिखाया है, तो इसमें ऑप्शन था होम रूल लीग। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी किस चीज़ से रिलेटेड हैं, और हमने लगभग चीज़ें देख ली हैं। हरिजन सेवक संघ वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, तो इट वॉज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ था, महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था 1932 में, व्हेन ही वॉज इन यरवदा जेल टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया, और AE 2008 में पूछा हुआ है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हमको पता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, दांडी मार्च 1930 में, तो दिस वाज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर AE 2014 में। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गांधी से एसोसिएटेड हैं, जिनको गांधी ने फाउंड किया है, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यू शुड रिमेंबर। तो सबसे पहले ये 1894 में याद रखेंगे, ये नटाल इंडिया कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट साउथ अफ्रीका में करते हैं, टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। एंड इनिशियली 1900 आप कह लो कि 9 तक गांधी जो है इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं, नॉट फॉर अफ्रीकन्स। ये कह रहे हैं कि हमको अफ्रीकन्स की तरह से न ट्रीट किया जाए। 1909-10 के बाद जब ये टॉल्स्टॉय फॉर्म करते हैं, तब ये अफ्रीकन्स की समस्याओं को भी सुनना चालू करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली ही वॉज, कह सकते हैं कि नॉट दैट मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्रॉब्लम ऑफ अदर कम्युनिटी, इनके ऊपर जो भी था उसके लिए ये ज़्यादा
वो थे, ठीक है। और 1910 के बाद इनका ये व्यू चेंज होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 1894 में द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी, जो पहला ऑर्गेनाइजेशन महात्मा गांधी द्वारा फॉर्म किया गया 1894 में, इट वाज नटल इंडियन कांग्रेस। और ये किस लिए था? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इंडियन। 1903 में ये फोनिक सेटलमेंट का एक आश्रम फॉर्म करते हैं, अ कम्यून फॉर सेल्फ सफिशिएंट लिविंग, ठीक है। 1904 में इंडियन ओपिनियन एक पेपर फॉर्म करते हैं, वीकली न्यूज़पेपर है इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म अ सेकेंड कम्यून इन साउथ अफ्रीका, तो फर्स्ट कम्यून वाज फोनिक्स, सेकेंड वाज टॉल्स्टॉय फॉर्म। 1915 में सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, कहाँ पे? ये साबरमती में नहीं है, साबरमती में 1917 में है। सत्याग्रह आश्रम ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। बेस फॉर इंडियन नेशनल एक्टिविस्ट जो है एक्टिविटीज़ है। सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन 1919 में होता है, और ये सत्याग्रह सभा है जो फॉर्म करते हैं, ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट राउलेट एक्ट, ठीक है, राउलेट एक्ट, ठीक। तो राउलेट एक्ट क्या है ये आप कमेंट में बताइए, व्हाट इज राउलेट एक्ट, ठीक है, ठीक है। देन 1920 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी सपोर्ट करते हैं खिलाफत के कॉज को, ठीक है, खिलाफत के कॉज को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ इसका मर्जर करते हैं। इनिशियली गांधी वॉज अपोज बाय मेनी, ठीक है, इंक्लूडिंग जिन्ना, ठीक है, खिलाफत इश्यू पे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड गांधी बिकम अ डोमिनेंट लीडर इन 1920। हरिजन सेवक संघ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित 1932 में फॉर्म कर रहे हैं। 1933 में हरिजन बंधु, हरिजन सेवक नाम के न्यूज़पेपर फॉर्म करते हैं फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। पेपर न्यूज़पेपर जो एडिटेड बाय गांधी है, तो 1904 में हमको पता है इंडियन ओपिनियन है, साउथ अफ्रीका में वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यंग इंडिया है 1919 में, और ये यंग इंडिया है ये इंग्लिश में है, ठीक है। इसी के साथ में एक और न्यूज़पेपर है नवजीवन, ये दोनों सेम जो है लाइन पे काम कर रहे हैं, नवजीवन और यंग इंडिया, ठीक है। ये वीकली है टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट व्यू, ठीक। तो यंग इंडिया और नवजीवन गुजराती में है, ये भी याद रखना, ठीक है। 1933 में हरिजन है, फोकस्ड ऑन दलित राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में। अच्छा, 1909 में कौन सा पेपर था ये आप एक बार बताइए, जो इन्होंने शिप पे फॉर्म किया था, इंडियन ओपिनियन नहीं था, ठीक है। तो एक बार वो आपको बताना है कि 1909 में इन्होंने क्या फॉर्म किया था, ठीक है। 1909 में ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग 1909 में क्या फॉर्म किया था। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स सब गांधी की लाइफ में कौन कौन सी हैं? तो बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, यानी व्हेन ही वाज इन अफ्रीका एंड इंग्लैंड, तो 1869 में ही वाज बोर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर टू करमचंद गांधी, ठीक है, दीवान ऑफ पोरबंदर। 1888 में से ही सेल्ड टू लंदन टू स्टडी लॉ, ठीक है। 1893 में वेंट टू साउथ अफ्रीका, दिस वाज द year went to South Africa. Here he faced racial discrimination. It was not one instance where he faced racial discrimination, he got thrown away from the train, but multiple time he faced racial discrimination. That was not first time. 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस was formed. 96 में सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका was started. 1915 में he returned to India and joined national movement, ठीक है। तो यहाँ पे की डेट्स इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह एंड इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह हैपेंड इन 1918। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग मैस्केयर हैपेंड। 1920 में ही लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 चौरा चौरी इंसिडेंट हैपेंड एंड मूवमेंट गॉट अ स्टॉल। नाउ 1930 ही स्टार्टेड दांडी मार्च, इट बिगिंस ऑन 12 of March and continued to April 6th, I think. Please recollect if I am wrong. Gandhi-Irvine Pact was signed in 1931. Now with Gandhi-Irvine Pact, Gandhi agreed to attend second round table conference and this conference again was unsuccessful. मतलब कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिश अथॉरिटी। 1932 में जो आपका कम्युनल अवार्ड आता है बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
रैमजे मैकडोनाल्ड का, उसके खिलाफ ये जो है फास्ट अन टू डेथ करते हैं इनटू यरवदा जेल पुणे। एन अग्रीमेंट वाज कैरीड आउट बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी टर्म्ड एज पूना पैक्ट इन 1932। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ऑन 8 ऑफ अगस्त, ठीक है। 1944 ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से होता है। 1944 डेथ ऑफ वाइफ ऑफ कस्तूरबा गांधी। 1947 इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, गांधी फोकसेस ऑन कम्युनल हार्मनी। Now 1948 on 30th January he was assassinated by a fanatic named Nathuram Godse. So this is all for today. Hope you like this session, and this is the way where you can subscribe our program, that is mega marathon class for RO prelims 2024, and these are the details। आप ये कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। फॉरगेट दिस डेट ऑफ 5th May, ठीक है। अनदर बैच वी आर स्टार्टिंग ऑन 26 to 28 में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर फोकल IAS टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।